अच्छा, कभी सोचा है कि ये जो कुछ भी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है या जो आवाज़ हेडफोन से आ रही है, ये सब बनता कैसे है? क्योंकि कंप्यूटर के अंदर तो सिर्फ सिफर और एक होते हैं। तो आज हम इसी जादू को समझेंगे कि कैसे कोड एक जीती जागती हकीकत बन जाता है। देखिए, बुनियादी सवाल यही है। कंप्यूटर की अपनी ज़बान है, वन्स और ज़ीरोज़ की। तो फिर ये डिजिटल कोड आखिर कैसे उन तस्वीरों, आवाज़ों और एहसासात में बदल जाता है जिन्हें हम अपनी ज़िंदगी में महसूस करते हैं? चलिए देखते हैं कि ये जादू होता कैसे है। ज़रा तसव्वुर करें कि कंप्यूटर के अंदर बस बिजली के सिग्नल्स की एक खामोश अनदेखी दुनिया है। ये खालिस डेटा है, लेकिन एक ऐसी शक्ल में जिसे हमारे हवास यानी आंखें, कान कुछ भी समझ नहीं सकते। तो फिर इस मसले का हल क्या है? हल है हार्डवेयर की एक खास किस्म में, जो इस डिजिटल जुबान और हमारी इंसानी दुनिया के बीच एक ट्रांसलेटर यानी मुतरजिम का काम करती है। और ये है हमारी कहानी का हीरो, आउटपुट डिवाइस। इसका काम बहुत सादा है। कंप्यूटर के अंदर के डेटा को लेना और उसे किसी ऐसी चीज में बदल देना जिसे हम देख सकें, सुन सकें या छू सकें। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि इन्हें एक पुल समझा जाए। आउटपुट डिवाइसेस बिल्कुल उसी पुल की तरह हैं जो कंप्यूटर की खामोश डिजिटल दुनिया को हमारी जीती जागती हवास की दुनिया से जोड़ती हैं। तो चलें अब जरा तफसील से देखते हैं कि ये डिवाइसेस हमारे अलग अलग हवास के लिए कैसे काम करती हैं, क्योंकि यह मामला सिर्फ देखने से कहीं आगे का है। शुरुआत करते हैं सबसे आम किस्म से, यानी वो आउटपुट जिसे हम देख सकते हैं। हम में से ज्यादातर लोग रोजाना इसी तरीके से कंप्यूटर से जुड़ते हैं। देखें, मेज़ पर रखे मॉनिटर से लेकर हमारी जेब में मौजूद स्मार्टफोन की स्क्रीन तक, ये सब एक ही बुनियादी काम करते हैं: डिजिटल सिग्नल्स को रोशनी और तस्वीरों में बदलना। और अब तो वीआर हेडसेट जैसी टेक्नोलॉजी आ गई है जो इस तजर्बे को बिल्कुल एक नई सतह पर ले जाती है और हमारे लिए पूरी की पूरी डिजिटल दुनिया ही बना देती है। लेकिन कंप्यूटर सिर्फ खामोश तस्वीरें तो नहीं दिखाते, वो हमसे बात भी करते हैं, म्यूजिक भी सुनाते हैं और मुख्तलिफ आवाज़ों से हमें अलर्ट भी करते हैं। चाहे वो हमारे पसंदीदा गाने हों जो स्पीकर से आ रहे हों या कोई पॉडकास्ट जो हम हेडफोन पर सुन रहे हों, ये सारी डिवाइसेस डिजिटल ऑडियो को आवाज़ की असली लहरों में बदल देती हैं। और इस सारे जादू के पीछे जो छोटा सा पुर्जा होता है उसे साउंड कार्ड कहते हैं। कभी कभी हमें डिजिटल मालूमात सिर्फ स्क्रीन पर नहीं चाहिए होती, बल्कि हमें उसकी एक ठोस असली कॉपी चाहिए होती है जिसे हम अपने हाथों में पकड़ सकें। यहाँ प्रिंटर्स काम आते हैं जो डिजिटल फाइलों को सीधा कागज पर उतार देते हैं। लेकिन अब तो टेक्नोलॉजी इससे भी बहुत आगे निकल गई है। जरा 3D प्रिंटर्स के बारे में सोचें, जो सिर्फ तस्वीर नहीं छापते बल्कि डिजिटल डिजाइन से एक पूरी ठोस चीज बनाकर आपके हाथ में दे देते हैं। यह है कोड से हकीकत बनने का असल कमाल। प्रिंटर्स की भी दो बड़ी किस्में हैं। एक है इंकजेट प्रिंटर्स, जो रंगीन तस्वीरों के लिए बेहतरीन है क्योंकि ये माया स्याही के छोटे छोटे कतरे स्प्रे करते हैं। दूसरी तरफ है लेजर प्रिंटर्स, जो पाउडर इस्तेमाल करते हैं और बहुत तेजी से ज्यादा तादाद में डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करने के लिए बनाए गए हैं। तो एक तरह से एक फनकार के लिए है और दूसरा दफ्तर के काम के लिए। अच्छा, आउटपुट की दुनिया में जो सबसे दिलचस्प चीजें हो रही हैं उनमें से एक है हमारी छूने की हिस्स का इस्तेमाल। इसे कहते हैं हैप्टिक फीडबैक। अगर कभी गेम खेलते हुए कंट्रोलर वाइब्रेट हुआ है या फोन पर टाइप करते हुए हल्की सी थरथराहट महसूस हुई है, तो आपने हैप्टिक आउटपुट का तजुर्बा किया है। ये वही टेक्नोलॉजी है जो डिजिटल सिग्नल्स को छूने के काबिल एहसासात जैसे वाइब्रेशन या हरकत में बदल देती है। ठीक है, तो अब हमने अलग अलग हवास के लिए आउटपुट को देख लिया है। अब जरा एक कदम पीछे हटते हैं और देखते हैं कि ये कंप्यूटर के साथ हमारे पूरे ताल्लुक में कहाँ फिट होता है। ये पूरा अमल एक साइकिल की तरह है। सबसे पहले हम एक इनपुट देते हैं, जैसे कीबोर्ड पर कोई बटन दबाना। फिर कंप्यूटर का दिमाग यानी सीपीयू उस पर काम करता है और आखिर में आउटपुट डिवाइस यानी हमारा मॉनिटर हमें नतीजा दिखाता है। आउटपुट इस पूरी बातचीत का आखिरी और सबसे अहम हिस्सा है। तो सबसे अहम बात यही है, आउटपुट के बगैर कंप्यूटर की सारी ताकत एक काले डब्बे के अंदर बंद रहती है जो हमारे किसी काम की नहीं। आउटपुट ही वो चीज़ है जो कंप्यूटर को हमारे लिए एक मुफीद और बामानी तजुर्बा बनाती है। तो हमने ये तो देख लिया कि आउटपुट आज क्या है, लेकिन चलें अब जरा मुस्तकबिल की तरफ देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। हम सादा टेक्स्ट से बहुत आगे आ चुके हैं। आज हमारे पास वर्चुअल दुनिया है, हैप्टिक फीडबैक है। ये तो साफ जाहिर है कि डिजिटल और इंसानी दुनिया के दरमियान का ये पुल वक्त के साथ साथ बड़ा और बेहतर होता जा रहा है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर छोड़ जाता है। हमारी आंखें, कान और छूने की हिस्स तो शामिल हो गई, अगली हिस्स कौन सी होगी? क्या मुस्तकबिल में कंप्यूटर हमें खुशबुएं भेज सकेंगे, या शायद जायके? या ये भी हो सकता है कि टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की कर जाए कि कंप्यूटर बराह रास्त हमारे दिमाग से राब्ता करने लगें। एक बात तो पक्की है, आउटपुट का मुस्तकबिल इम्कानात से भरा हुआ है।